हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और अभी कर रहे हैं व्लॉग की शुरुआत। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और भाई ये वीडियो ज़रूर शेयर होनी चाहिए और बामड़ ये दौरा ज़रूर पूछनी चाहिए, यह वीडियो उसके हर रिश्तेदारी में पहुँचनी चाहिए ताकि पता चले कि सही क्या और गलत क्या है। क्योंकि आगे इस पर बहुत ज़्यादा खुलासे उनके होने वाले हैं कि वो लोग कितना गिरे हुए हैं और मतलब किसी दूसरे के बसे बसाए है सुखी संसार में और किस तरह वो लोग आग लगा रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। ये वीडियो देख रहे हैं आप 9 तारीख की शाम की 6-7 का व्लॉग है, वो मैंने डाल रखा है। और ये देखिए शाम को अभी मैंने दलिया बना दिया है। मेरा है बुखार और सिर बहुत ज़ोर से दुख रहा है, बुखार चक्कर आए थे फिर भी मैंने दलिया बना दिया। और मैं सारे ने सर्व करने लाग रही हूँ। और बच्चा का भी रियान का भी बहुत तेज़ बुखार है। आज मम्मी बेटे दोनों का बुखार है। दिन में रियान ने दवाई दिलवा के लेकर आई थी हॉस्पिटल में भिवानी। और अभी रियान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो दलिया बनाया था इनकी खातर। सारे तो पूछ के इसके दादा की नजाड़ पड़वा रखी थी तो वो भी बोला दलिया ही खाऊंगा, तो सब काम ने दलिया बना लिया। ये देखो सारे दलिया खान लाग रहे हैं और मैं डालने लग रही हूँ। बच्चे मीठा मांग रहे हैं, कभी कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, अलग अलग डिमांड हो रही है तो उसी हिसाब से उनको सारी चीज़ें वो पकड़ा रही हूँ। अरे इसकी दादी अपनी खातर दूध गर्म कर रखा था लेकिन उसने दोबारा तक गर्म करने लाग रही है क्योंकि उसका मैं डाल के दिवा चीज़ से लेना बैठा करे तो सारी चीज़ उसका आगे धर दिया करा होगा कि मैं जी करा वो ही खाओ। तो अभी बच्चे मीठा डलवा रहे थे, मैंने इनका मीठा डाल दिया, यो इनकी खातर धर दिया कि भाई डाल लो, क्योंकि कम ज़्यादा मैं डालूँगी तो फिर इन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैंने रख दिया था इनके लिए मीठा, ये डाल लेंगे। और मैं बाकी बच्चे रिद्धि मांग रही थी कुछ, रिद्धि बोले कि नहीं दलिया नहीं खाऊंगी। रिद्धि की तबीयत ख़राब आज हो ली थी शाम ने तो थोड़ी बहुत, तो ये बोली नहीं मेरे लिए ना सब्ज़ी रखी थी सुबह वाली कि मेरे के लिए एक रोटी और वो सब्ज़ी लेके आओ। तो फिर मैं रिद्धि के लिए रोटी बनाने लगी थी और उसको फिर बाद में मैंने चटनी दी, इसने दलिया नहीं खाया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखो बुखार मेरा बहुत तेज़ हो चुका है और सुबह उठ के मैं साफ़ सफाई करने लगी। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और इसकी दादी पानी डाल के लेकर जाने लग रही है नहाते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें शांति व्यवस्था से सब कुछ चल रही थी। मैं यहाँ पे योगा कर रही हूँ, योगा करने के बाद मैंने खाने की तैयारी कर दी और रिद्धि है वो दादा दादी को खाना पकड़ा रही है। रिद्धि की तबीयत डाउन थी लेकिन फिर भी कुछ भी हो तो इनकी ड्यूटी है तो ये नहीं करनी होती है। बुखार मेरे भी 102 है और देख लो मैं रोटी बनाने लग रही हूँ फिर भी बहुत बुरी है, मतलब बीमार होने के बावजूद भी कितनी ये सेवा कर लो फिर भी मतलब है ना रहनी वो फिर भी बेउद्दी है। और ये देखो इनको रोटी देने लाग रही है, रिद्धि पकड़ाने लाग रही है एक एक करके गर्मा गर्म और मैं बनाने लाग रही हूँ। ये हैं 10 तारीख की सुबह की, ना 9 तारीख की सुबह की हैं ये मॉर्निंग की। और एक एक करके रिद्धि है वो पकड़ाने लाग रही है। रेहान का बुखार है, रेहान अंदर है कमरे में। आज रिद्धि की तबीयत शाम ने तो ठूठ हंसती लेकिन आज ही फिलहाल ठीक थी, इतनी ज़्यादा न्यू ना थी कि हाँ भाई रिद्धि का दिक्कत है। जुकाम रिद्धि का हो गया था, खांसी और जुकाम आज गुच हो रही है बिल्कुल। और बुखार है देख ले, बुखार में भी दोनों टाइम मैं रोटी बनाने लग रही हूँ हैं। और बिल्कुल भी उठ के अग्नि को ना दुनिया की सास बनाओ है। अरे बीमार ना हो ना तो भी है ना घर की बुढ़ी है ना वे रोटी बनाओ है एक टाइम की, लेकिन मैं किस टाइम की को नहीं बनवाऊँ हैं। और फिर भी बीमार हूँ जब भी मैं रोटी इन बना बना दूँ, चाहे अगर घनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी तो मेरा बेटा बना के देता है रोटी, ये अपने आप उठ के कभी नहीं बना के किसी को खिलाती है रोटी, ठीक है ना। एक बार बीच में बीमार हुई थी ना तब कहने के बाद इसने फिर भी अपनी अपनी रोटी बनाई, मेरी जब भी उस टाइम नहीं बनाई थी, मैं रोहतक एडमिट थी उस टाइम की बात है ये, घर आने के बाद की। फिर भी इन्होंने अपनी अपनी बना के खाई थी और मोटा मोटा घर का काम किया था क्योंकि मेरे उस टाइम बिल्कुल परहेज थे। मैंने साफ मना कर दी थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे कोई नाराज़ रहो चाहे कोई राजी रहो, मैंने मेरा शरीर चाहिए, मैंने किसी तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिन्होंने मुझसे मतलब नहीं है तो मुझे उनसे भी कोई मतलब नहीं है। फिर तब जाके इसने उस टाइम काम किया था घर का थोड़ा बहुत और वो किया था,
रोटी वगैरह आप अपनी बनाया करती और बच्चे ने दे दिया करती, मेरी फिर भी नहीं बनाया करती उस टाइम। फिर भी मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं था कि परमात्मा ने इतनी तो जान है कि मैं उठ के बना सकती हूँ। उस टाइम भी मेरे को हल्का फुल्का खाना होता था, जैसे मूंग की दाल है या मांड वगैरह बना के हल्का फुल्का खाना ही मुझे उस टाइम खाना था। और ये देखो अभी इन्होंने खाना खा लिया है और अब शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम में देखो उसी दिन की है ये 9 तारीख की 4-5 बजे के आसपास की ये है। मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी पड़ रही थी, देखो बहुत ज़्यादा पड़ी है, मेरे को कई बार पड़ी है। और ये तो एक छोटी सी क्लिप मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। और जिस भी रिश्तेदार को पूरी देखनी है ना वो राउंड ओ क्लॉक की आके देख सकता है, घर के ऊपर बिल्कुल सेव है सारी वीडियो राउंड ओ क्लॉक की, ठीक है ना। और उल्टी पड़ने के बाद हम बाहर जाके बैठ गए मम्मी बेटा, और अब टाइम हो रहा है 6:55 का और इसके दादाजी अभी सब्ज़ी लेने के लिए गए हैं। जबकि इससे पहले अभी हमने पूछ लिया रियान जाके कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि 7 बजने वाले थे, बज ही गए, 5 ही मिनट तो थी। और मैं कहा भैया बना दूँ, तो मैं किचन में आ गई सारा तब पूछ के, और मैंने खिचड़ी बनानी रख दी। सुबह तो रोटी सब्जी बनाई थी, शाम ने अभी सब्जी है वो खिचड़ी मैं बनाने लग रही हूँ। सारे सहमत हो गए, बोला खिचड़ी बना लो, कि कल दलिया बनाया था आज खिचड़ी बना लो। और मैंने इधर खिचड़ी धर कर, मैं बर्तन थे वो कुछ पड़े और चाय चूहे वगैरह के, वो मैं बर्तन साफ़ करने लग गई। तो मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करके फिर मेरा उल्टी पड़ गई थी, फिर मैं उल्टी आकर कमरे में लेट गई थी। फिर मैं कहा भाई रोटी और खा लो, बच्चे बोले कि नहीं नहीं दादाजी के आने के बाद खावांगी मम्मी, और बाद में हम आप डाल लेंगे या दादी से डलवा लेंगे। देखो अभी टाइम हो रहा है 7:25 और ये भी इसके दादाजी सब्जी लेकर आए हैं, जबकि पूरे दिन घर आए थे, घर पर मतलब कोई काम नहीं था, रोटियाँ का टाइम नहीं लेके आए। अब इनकी ये देखो, अभी इसकी दादी है वो आई है अंदर, ये बाहर बैठी थी वेट कर रही थी काफ़ी देर से। और ये बीच में प्लानिंग बना के गए थे और अब ये किचन में आके और देख के गई है रेहान से पूछने के बाद रोटियों की, कि भाई रोटी रेहान ने कहा कि दादाजी बना रखी हैं, तो जाके सुनो। मतलब ये देख लो कि सब्जी घर पे नहीं थी, मिर्च तो घर पर थी, ये मिर्च होने के बावजूद सब्जी ले आया 7:30 बजे हैं। और फिर आधे घंटे के बाद फिर रोटी मांगो, उसमें फिर नुका चटनी मिर्च छेतले मिर्च की चटनी बनाकर रोटी खाऊंगा। तो मिर्च तो घर आई थी, मैंने कह दी मैं उस टाइम भी मैं बना कर धर दी हुई है। जब मैंने खिचड़ी इतना काम कर दिया था 2 रोटी भी मैं उस टाइम बना सकती है, आटा गूंद कर रख रखा था। लेकिन नहीं, इनकी पहले कुछ और प्लानिंग चल रही थी। अब ये खाना बनाने चल रही है और अभी खाना बनाया है और ये इन दोनों ने बना के खा लिया। और बच्चा तो भी नहीं पूछी इन्होंने, जबकि हम ऐसे और बच्चों से भी नहीं पूछा कि भाई थारा रोटी खाने जी कर के ना चटनी बनाई है तुम खाओगे कि नहीं। बच्चे ये सारी चीज़ें इनकी एक्टिविटी देख के बच्चे भूखे ही सो गए। वो खिचड़ी भी ऐसे की ऐसे बनी की बनी रह गई। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग को सुबह मैंने गायों के आगे वो खिचड़ी है वो डाली है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं, किस घर में होती हैं। मतलब जब चीज़ें थी, चटनी या रोटी खानी थी मिर्च की, मिर्च तो घर पे अवेलेबल थी तो बनवा लेता उस टाइम कि मिर्च रोटी खाऊंगा। लेकिन नहीं, देखो किस टाइम जो इंसान 4:30 5 6 बज जाए ना, 6 बजे पाछा तो इतनी बुरी तरह करने लग जाया करे जनू है ना जी लगड़ेगा इसका कि रोटी नहीं आई रोटी नहीं आई रोटी नहीं आई रोटी नहीं आई। और वो आदमी देख लो 8 बजे रोटी खाने लग रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें करके और उन्हीं चीज़ों से खा रहा है जो घर के अंदर थी अवेलेबल। जबकि मारा बुखार था, मम्मी बेटा कहीं न्यू शर्म नहीं आई, न्यू दया नहीं आई, तेरे बहू बेटे हैं, तेरे पोता पोती हैं, उनकी तबीयत खराब है। और जबकि तुमसे पूछ के हर टाइम इनसे पूछ के खाना बनता है कि क्या सब्जी बनेगी क्या नहीं। और यहाँ सब्जी की जो ये लेने गया ना कि घर में सब्जी खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया था, सब्जी नहीं लेके आ रहे थे। और दिन में भी घर पे ही था, सुबह भी इनसे पूछ के, आपने वीडियो में देखा होगा कि एक बार खाना बनाने से पहले हम खड़े हैं वहाँ पर, वो यही डिस्कस चल रहा है कि खाने में क्या बनाएं, कि कुछ नहीं है तो बोला चटनी बना लो। सुबह भी मैंने चटनी ही बनाई थी, चटनी रोटी खाई थी। मतलब कहाँ होती है, किस घर में ऐसी होती है कि चलो ज़रूरी नहीं चटनी रोटी सबसे अच्छी, मैं तो सबसे अच्छी मानती हूँ, लेकिन अगर सब्जी खानी है तो सब्जी लेके आओ ना टाइम पे, खाना बनाने के टाइम लेके आओ। और जब ऐसी हालत में 102 बुखार है मेरे, फिर भी मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ, मेरे बच्चों भी बीमार है उनकी भी मैं खुद ही केयर कर रही हूँ। जबकि ये तो किसी को पानी तक नहीं पूछ रही है, किसी से खाना पीना कुछ नहीं। और मैं सब रिश्तेदारों को हूँ, अगर थारे अंदर फिर भी तुमने किसी प्रकार का कोई भी डाउट लग गया ना, तो आकर राउंड ओ क्लॉक की पूरा टाइम निकाल के आना 1-2 दिन का। और सारी राउंड ओ क्लॉक की वीडियो है वो सेव है, मैंने पेन ड्राइव में पीछे की सारी सेव कर दी है, ठीक है ना। पहले इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब आगे एक भी गलत चीज़ है वो सहन नहीं होगी। बहुत सारे कि ये दोस्त दे रही ना कि मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी, मैं उड़े रह जाऊंगी, वो झोपड़ी डलवावा है, मैं डलवानी है बामड़ी है। मैं इतना खुला चैलेंज दे हूँ, वृद्धाश्रम में भी जाकर देख लियो हैं और झोपड़ी डाल कर भी देख लियो। जो आनंद इसके घर की छत के नीचे है ना वो कहीं नहीं मिलेगा, और जो सुख यहाँ मिल सकता है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं ना उनसे जाके पूछना उनकी आत्माएं कितनी रोती हैं,
कि कोई इनके जैसा भी बड़वा होगा कि जिन्हें सब कुछ मिलते, मान सम्मान टाइम पर हर चीज़ मिलते हुए, और वह अपने बच्चों की रैली निकाल रहे हैं, अपने बच्चे ने गलत ठहराने की कोशिश करें, क्योंकि उनके गलत इरादे सक्सेस नहीं हो पाते ना, कि कहीं बेटा बहू के साथ खड़ा हो जाता है तो उनको ऐसे बदनाम करते हैं। और मैं तो यहाँ अकेली हूँ, मुझे किसी की ना तो सारे की ज़रूरत है और ना कभी किसी की सपोर्ट थी उस चीज़ में। अकेली हूँ एक, और फिर भी सब पे पा रही हूँ ना, लग रहा है ना तुम्हें? और अब समझ में आ जाएगा। हर के है अकबुआ थोड़ी ध्यान थी, कैमरे ला करें सारी चीज़ें, ये चीज़ें तो मैंने ये रिकॉर्डिंग 1 महीने के बाद निकालनी है, तुम्हारी सबकी वार्तालाप सुनने के बाद। नहीं तो मैं इनको इग्नोर था, पढ़ने दो, मेरे तक सीमित था, मैंने किसी को नहीं बताया कि ये फिर से रोटी ऐसे करने लगी है। इससे आगे की जो चीज़ें ना आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आज घरों के विनाश क्यों होते हैं, कि जहाँ पर सिर्फ औरत कमाने वाली होती है ना और उसका मर्द नहीं कमाता, वो कैसे अपनी औरत की कठपुतली होते हैं। वो ध्यान से देखना। कहने को नाम के आगे एडवोकेट लगाता है, लेकिन वो इंसान वकालत में कुछ नहीं कर पाया और घर में वो उसने कोर्ट कचेरी बना के छोड़ दिया, ऐसा माहौल बना के खड़ा कर दिया। और फिर कहते हैं कि मारे तो बहू बेटे अच्छे को नहीं, मारे बहू अच्छी को नहीं, मारने को नहीं करते हैं। अरे वह फुल जड़ी किसकी जड़ें हैं? थारियाँ की बता दो, कितनी थारियाँ की सेवा करे है, कौन सी रह है तेरी? एक गई है कदे 10 दिन भी अगर जिंदगी में रही हो तो अपने सासू ससुरे दौरे और आज की तरह है। और फिर भी हमारे साथ इतने टॉर्चर, इतनी घटिया तक घटिया हरकत कर ली जो कि सहन करने के लायक नहीं थी, शायद मैं ही मर जाती। फिर भी मैं हर चीज़ से लड़ती लड़ती, फिर भी मैंने एक ही चीज़ कहा, सुबह का बुला, अगर शाम को घर आ जाए तो बुला नहीं कहते। क्या पता इंसान की सद्बुद्धि कहाँ फिर जाए, कहाँ वो सही रास्ते पे चल पड़े, उसके लिए क्यों हम वहीं से रास्ता बंद करें, उसको एक आगे चांस और दें कि वो सीधा होके चल पड़े। लेकिन हर नरमाई का तुमने गलत फ़ायदा उठाया है, अब आगे नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेंटली, सोशली, फिजिकल एंड इकोनॉमिक्स हर तरीके से तुमने मेरा शोषण किया है, और अब इससे ज़्यादा नहीं। और अगर ये मेरे ऊपर तक होता तो मैं आज भी सहन कर लेती, इतनी मेरे अंदर क्षमता है। लेकिन अब बात मेरे बच्चों पे आ रही है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अरे जिसके पोता पोती इतने अच्छे था, आगा आगा भाग भाग कर हर चीज़ के टहल बजाव हैं, भाज भाज खाना पकड़ा, चाहे बुखार हो फिर भी उनकी ड्यूटी है तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, ना करे तो कान के नीचे 2 लगाओ मेरे बड़ा का, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है उनको क्या परवरिश देनी है, उनको क्या संस्कार देने हैं। लेकिन तुम मेरे संस्कारों में अगर रोड़ा बन रहे हो ना, उन बच्चों को गलत पथ पे लेके जा रहे हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि तुमने तुम्हारी औलाद के लिए जी के वो तुम्हारा था, लेकिन मेरी औलाद जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रख के इस दुनिया में लेके आई ना, ज़िंदगी और मौत से रख के, तो उनका अच्छा और भला पूरा सोचने का मेरा अधिकार है। अगर उनके साथ उनका बाप भी गलत करे ना तो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो बेशक बाप हो। और कहीं मैं गलत हो ना तो ये मैंने मेरे बच्चों को कह रखा है कि बेटा आप मुझे जस्ट उसी टाइम कहोगे कि मम्मा ये आपकी गलती है। मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने क्यों किया, मैंने ये कह रखा है और कूट कूट के ये बात भर रखी है कि बेटा जब भी मुझे ये लगे ना कि मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर टोकना उसी वक्त, ताकि मैं अगली गलती ना कर पाऊँ। और क्या क्या बच्चों के साथ वो भी मैं आगे बताऊँगी। हर पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी इसको शेयर नहीं करती, लेकिन ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में ऐसे कहीं तो बूढ़ों के साथ और कहीं बहुओं के साथ ऐसे प्रताड़नाएँ ज़रूर हो रही है। और किस किस के घर में हो रही हैं? बहुत सारे घरों में, शायद कोई घर अछूता हो। और फिर ये कहते हैं बाहर जाके कि हमें रोटियां नहीं मिलती, हमारी देख रेख नहीं हो रही। ये विद प्रूफ है, ये नेक्स्ट वीडियो में दोनों की बुआ भतीजे की ऑडियो है, मैं आपको सुनाऊंगी विद प्रूफ के साथ। विद जो वो बातें कर रहे हैं ना उसका एक सामने सबूत होगा, एक सामने उनकी आवाज़ होंगी। देखना कि घरों का नाश कैसे होता है। कि अगर जो रिश्तेदार सामने खड़े होके कहना करा जीरो हम तो ये चाह वहाँ, और वे पीठ पीछे वार करें ना, वे सब तक घटिया, वे रिश्तेदार नहीं होते, वे सबसे बड़े दुश्मनों हैं। तो भाई ये आज का ये व्लॉग आपने देखा, और आज के व्लॉग में इतना है, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल नेक्स्ट व्लॉग में देखना आप, इससे आगे का पार्ट है कि जहाँ से घटनाएं शुरू होती हैं, कि क्या कहती हैं कि हमें रोटियां नहीं मिलती, ये नहीं होता, कि जो बातें आगे है ना मेन चीज़ें, वो आप आगे देखना। कि जिसके सारे लोग समाज में जाके कि सहानुभूति बटोरते हैं कि हमारी बहू उत्सव हमने रोटी ना देती, न्यू को नहीं करती, ऐसी स्थिति में जिनकी शुद्धि बहू है ना, वे मैंने बता दियो कि हमारी रोटी पोक दे हैं, वे न्यू बता दियो कि हमारे उठ का काम करे हैं, मान जाऊंगी। जाप्या में भी रोटी पप्पू खाई है, इतनी शुद्धि सास है मेरी, बहुत सेवा करने वाली है। इस तरह की घर पाड़न वाली और विछड़ने वाली है ना, वहाँ या सेवा कराया कर, अदरवाइज कहीं नहीं कराया करे। और किसी ने फिर भी यकीन ना होना तो पीछे मैं बीमार थी ना, वो वीडियो देख लेना। ऐसी भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी कि घर के अंदर और मेरे बच्चे रोटियाँ बना रहे हैं, फिर भी हमने वहाँ पर कहीं पर भी इनकी नेगेटिविटी मैंने नहीं दर्शाई।
हर चीज़ को पॉजिटिव वे में मैंने उसको पेश किया, क्योंकि अगर इनके जैसा तो इन मेरे मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन आज ये उन लोगों के लिए है कि जो आज भी मतलब पीठ पीछे गलत चीज़ें अफवाहें फैला रहे हैं ना, वो ध्यान से सुन लो। और बहुत सारा की इनमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं जिनकी मेरी सास नाम ले ले के कहे अब फलाना ये है और मेरे सास ससुर दोनों बातें कर रहे हैं। एक की तो नाटगी और उसने बोली मारे क्यों आ गई वहाँ पे, मतलब मेरे को क्या कह रहे हैं, मतलब मेरे को पागल ठहराने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक एक प्रूफ मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम मुझे कितना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है ना। और थारे में दम हो ना तो जितना हो सके ना उतना कुछ भी करके देख लियो, ये बागत आ रहा है पीछा मेरा है। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और भाई बामड़े तय ज़रूर पूछनी चाहिए यार, और डाणी फोगाट तय, बस इतना ही, क्योंकि उनको पता चले कि उन्होंने क्या क्या गड्ढे खोदने लग रहे हैं वो बैठ के।